नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल रात से कुछ ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई हैं पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर की, जहां पर भारतीय छात्रों के खिलाफ हिंसा की गई है। इतना ही नहीं, कुछ वीडियो ऐसी भी आई है जिसमें रेसिज्म हुआ है, भेदभाव हुआ है भारतीय छात्रों के साथ। जैसे ही ये वीडियो आई है उसके तुरंत बाद भारतीय सरकार एक्टिव हो गई है और इस पर एक नहीं तीन बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अंत में चर्चा यह भी करनी है आज कि आज सुबह यूएनएससी की दोबारा बैठक हुई थी। उस बैठक में दोबारा फिर से भारत ने कोई भी वोट नहीं किया, भारत एब्सटेन कर गया था। इस पर बहुत सारे लोग भारत को लेक्चर दे रहे थे, उस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले भारतीय छात्रों की बात। तो जैसे ही कल रात को 8-9 बजे के करीब ये वीडियो निकलकर सामने आनी शुरू हुई जिसमें भारतीय छात्रों के खिलाफ इस तरह की गलत हरकत की गई, उसके तुरंत बाद कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक एडवाइजरी जारी करी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो पोलैंड की भारतीय एम्बेसी है उसने ऐलान यह किया कि अब भारतीय छात्रों को खुद से जो बॉर्डर है यूक्रेन का वो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अब भारत ने 10 अलग बसों का इंतजाम किया है जो यूक्रेन के अंदर आएंगी पोलैंड से और भारतीय छात्रों को वहां से लेंगी, बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में पहुंचा देंगी। इतना ही नहीं, अब दूसरी समस्या ये थी कि पोलैंड के अंदर छात्रों की संख्या ज्यादा हो रही थी, लेकिन जो एक प्लेन है वो 300-400 व्यक्तियों को ही एक बार में ला सकता है। इसीलिए अब एक नया शेल्टर रूम बनाया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर भारतीय छात्र विश्राम करेंगे। जब उनका नंबर आएगा उन्हें फ्लाइट में बैठाकर भारत लाया जाएगा, जिससे कि असुविधा भी ना हो और ज्यादा भीड़ या धक्का मुक्की भी ना हो। इतना ही नहीं, भारत ने अभी अभी तीसरा स्टेप भी उठाया है। मोल्डोवा, रोमानिया, इसके अलावा पोलैंड के अंदर भारत के 3 अलग अलग मंत्रियों को भेजा गया है, खास करके पोलैंड में, क्योंकि भीड़ और सबसे ज्यादा परेशानियां वहीं हो रही है। इसलिए वहां पर हमारे जनरल वीके सिंह जी को भेजा गया है। वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी है इवैक्यूएशन के मामले में। वो वहां पर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और भारतीय छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित भी करेंगे। और देखिए, भारत सरकार ने समस्या के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करी है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। ये जबरदस्त काम कर रहे हैं और हम लोगों को इन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। खैर, भारतीय छात्रों की समस्याएं तो सुलझ गई हैं, लेकिन अब आ जाते हैं दूसरी समस्या पर। आपको बता दूं कि आज सुबह भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बैठक हुई। उस बैठक में भारत, चीन और यूएई ने एक बार फिर से एब्सटेन कर दिया, यानी कि ना हम यूक्रेन के पक्ष में गए ना ही हम रूस के पक्ष में गए। अब इस मामले पर भारत की खूब आलोचना मैंने देखी ट्विटर पर। कई लोग कह रहे हैं कि जी भारत को रूस का साथ देना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। तो देखिए, मेरा इस पर सिर्फ एक ही जवाब है कि जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी ना, भारत अकेला लड़ा था, कोई हमारे लिए नहीं आया था। और यूक्रेन और रूस दोनों देश न्यूट्रल थे उस वक्त। बात शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला। और भारत ने, हमारी फौज ने अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए भारत टिट फॉर टैट कर रहा है, यानी कि जैसे को तैसा। मैं तो फिलहाल अपने प्यारे भारत देश की तरफ हूं। आप किसकी तरफ हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।